अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय संयोजक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी अब्दुल कलाम ने सर्किट हाउस पर की प्रेस वार्ता। भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल सरकार के अल्पसंख्यक योजनाओं को बंद करने का किया विरोध। कांग्रेस पार्टी बना दो भैया जमा दो। एक मिनट रोटी आइए बना दो भैया। कांग्रेस आज प्रेस वार्ता का संदर्भ आपको सभी को मालूम है। हमारे राजस्थान अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त प्रभारी नेशनल कोऑर्डिनेटर अब्दुल कलाम साहब हमारे बीच में हैं। आपको जैसा बताया हमारे प्रभारी साहब ने, अब्दुल कलाम साहब ने, कि राजस्थान में पहला संभाग अजमेर संभाग आंदोलन की हमने शुरुआत की है। संदर्भ सीधा सीधा ये है कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल सरकार पर प्रहार है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग की उर्दू विषय को लेकर, छात्रवृत्ति को लेकर, अल्पसंख्यक वर्ग के लोन को लेकर, चाहे काली बाई बिल योजना में स्कूटी मिलने वाली छात्राओं को स्कूटी नहीं देने की बात को लेकर, हम सभी मुद्दों को लेकर आज हमने अजमेर संभाग से इसकी शुरुआत की है। पिछले कई वर्षों से, एक वर्षों से हम देखते हुए आ रहे हैं, काली बाई बिल योजना जो सरकार 2019 में अशोक गहलोत जी ने लागू की थी, उसको लगातार 5 साल तक स्कूटी मिली, लेकिन 2-2 साल की बच्चियों को अभी तक स्कूटी दम पड़ी हुई रोक रखी है, जानबूझ के रोक रखी है। कभी किसी कागज़ के अभाव में, कभी किसी फोटो के अभाव में, और बच्चे परेशान हैं। 1000-1000, 2-2 रुपये उनके पोस्टल ऑर्डर लगवा दिए, लेकिन उनकी स्कूटियाँ अभी तक उन तक नहीं पहुँची है। दूसरी, कई अल्पसंख्यक वर्ग के लोन अटके पड़े हुए हैं। अल्पसंख्यक वर्ग में जैसे मैंने पहले बताया, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन सभी आते हैं। 50,000 से लेके 5 लाख तक के लोन अटके पड़े हैं। फाइल आती है किसी भी मुख्यालय से, जयपुर में सचिवालय में डंप हो जाती है। जानबूझकर लोन को क्लियर नहीं करवाते मंत्री या वहाँ के जो अधिकारी हैं, जानबूझकर ये करते हैं कि लोन को डंप कर दिया। इसी के साथ साथ प्री मैट्रिक की जो बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी, केंद्र ने तो पहले ही बंद कर दी, लेकिन राज्य सरकार जो 50% पैसा देती थी प्री मैट्रिक के लिए, वो भी डंप कर दी। बच्चों का जो लोन, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे वो MBBS हो, लो हो, इसके लिए सरकार लोन देती थी। बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन देती थी। पिछले 2 वर्षों से हम देख रहे हैं, 1 साल तक तो खूब मिला, बच्चों को मिला, लेकिन जैसे ही सरकार बनी, पिछले साल का बजट भी रोक दिया। जो बच्चे बाहर फॉरेन पढ़ने जाते हैं, चाहे MBBS करने जा रहे हो, चाहे डिग्री कॉलेज में लॉ की पढ़ाई, RJS की पढ़ाई करने जा रहे हो, उन तमाम के बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन अभी तक राज्य सरकार ने उसको रोक दिया। ये तमाम कुठाराघात सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझकर अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कर रही है, जिससे कि उसको फायदा मिले। आज हमने प्रेस वार्ता का उद्देश्य रखा है, अजमेर से हमने एक आंदोलन की शुरुआत करी है। ये वार्ता नहीं है, क्योंकि मीडिया सबसे बड़ा हमारे लिए स्तंभ है। मीडिया के माध्यम से बात पहुंचा सकते हैं। हम सभी संभाग में जा रहे हैं हमारे प्रभारी जी के साथ। पहले हम मीडिया के माध्यम से बात पहुंचाएंगे, राज्यपाल से हम टाइम लेंगे, उनसे बात रखेंगे, और अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो यकीन मान लीजिए आप, अल्पसंख्यक वर्ग जयपुर में सचिवालय का, मुख्यमंत्री के घर का और विधानसभा का बहुत ताकत के साथ घेराव करेगा। चाहे उसके लिए हमें सड़कों पर आना पड़े, मुकदमे लगाने पड़े, या मुकदमे खाने पड़े, इसके लिए अल्पसंख्यक वर्ग हमेशा तैयार था और तैयार है। तो मैं राजस्थान का प्रभारी नियुक्त होने के बाद ये मेरा पहला दौरा है। मैं शुरुआत अजमेर से इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का दरगाह शरीफ है। और ये जो हमारा प्रेस वार्ता है, जो राज्य की सरकार है, भजन लाल शर्मा की जो सरकार है, वो अल्पसंख्यकों के सारे सेवाएं को बंद करना चाहती है। जैसे शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार भी बढ़ते जा रहा है। आप मीडिया बंधुओं मुझसे बेहतर जानते हैं, ये तो मेरा फर्स्ट कार्यक्रम है, तो उसी पे लेके ये प्रेस वार्ता हमारा था। भजन लाल सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यकों का जो स्कॉलरशिप है, जिसको बंद कर दिया गया है, उसको दोबारा चालू करें, क्योंकि किसी का ये मौलिक अधिकार है। वंचितों का मौलिक अधिकार है कि आप शिक्षा से किसी को दूर नहीं कर सकते। वो लोन लेना चाह रहे हैं, पिछली सरकार ने जो चालू किया तो उसको बंद कर रहे हैं। पिछली सरकार में महाकाली योजना जो हमारी गहलोत सरकार ने चालू किया था, कि जिसमें 65% से ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चों को स्कूटी गिफ्ट किया जाता था, उनका मनोबल बढ़ाया जाता था कि उससे बच्चे और पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
उसको भी इन्होंने बंद करके रखा है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस योजनाओं को लागू किया जाए और प्रदेश में जो नफरत की राजनीति चल रही है उसको भी बंद किया जाए। दूसरी चीज़, उर्दू भाषा को लेके सरकार की कैबिनेट मंत्री ने लिखित में, मैं उसकी कापी अभी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, एक स्कूल में उन्होंने दिया है कि उर्दू भाषा को बंद किया जाए। ये दुर्भाग्य की बात है कि भी केंद्र में अभी जो सत्र चल रहा है, इसी सत्र में राजस्थान के ही स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, उन्होंने उर्दू भाषा को मान्यता दिया है पार्लियामेंट में भी। तो केंद्र और राज्य की सरकार डबल इंजन की सरकार है। ये विरोधाभास समझ में नहीं आ रहा है कि ये नरेंद्र मोदी को भजन लाल सरकार आंख दिखा रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि केंद्र की जो आदेश है उसको राज्य सरकार नहीं मान रही है। मतलब भजन लाल सरकार केंद्र सरकार से भी अपने आप को बड़ा मान रही है, क्योंकि उनके मंत्री अगर ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसा लिखित में दे रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है कि अपने ही सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। तो मैं भारत सरकार से भी कहूँगा, और अगर ये सरकार इस पे अमल नहीं करती है तो हमारे प्रदेश चेयरमैन आबिद कागी साहब के नेतृत्व में हम राज्यपाल महोदय से भी मुलाकात करेंगे, उनको भी ज्ञापन देंगे। अगर वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो संभाग वाइज हम लोग दौरा करेंगे अभी और प्रेस वार्ता लेंगे। सरकार के खिलाफ हम अल्पसंख्यकों को एकजुट करेंगे, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने बताया। और अगर नहीं भी होगा तो हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे, मंत्री का भी घेराव करेंगे। हम सरकार को चेतावनी भी देना चाहते हैं और निवेदन भी कर रहे हैं कि ये मौलिक अधिकार है। अल्पसंख्यक के बच्चों को आप वंचित मत करिए, उनको शिक्षा से दूर मत करिए। लोन ले रहे हैं, पढ़ाई के लिए तो ले रहे हैं। तो ये मीडिया बंधु से भी मेरा गुजारिश है कि आप लोग का भी विपक्ष में बहुत बड़ा अहम रोल होता है, देश का चौथा स्तंभ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप लोग भी अगर इस पर हमारी मदद करेंगे तो प्रदेश के आवाम के लिए बहुत फ़ायदे की बात रहेगी। उसके लिए मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ, आप सबका भी धन्यवाद देता हूँ कि आप सब आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।